प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम बात करेंगे भूगोल के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, जो हमारे आरपीएफसी, एचएसएल, एमटीएस, बिहार एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी और बिहार पुलिस यानी आईटीआई जीके के जितने भी महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं ताकि आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ सके और हमारे ही एक ही वीडियो से आपको बहुत सारे ज्योग्राफी के वीवीआई क्वेश्चन कवर कर लिया जा सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का जितना भी प्यार देख के हमारे चैनल पे आज 1 के सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है, जिससे कि लगता है कि आप लोग हमें बहुत अच्छी से सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें इसी ही उम्मीद से इस प्रकार के वीडियो और बनाने का मौका मिलता है। तो अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इससे और हमें उम्मीद मिलती है आपसे और इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से, और बहुत ही कम समय में हम लोग ये सभी क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह जो है वो हमारा अरुण है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अरुण। अरुण ग्रह जो होते हैं वो पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है? तो बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे का जो संकेत का सूचक है वो किसका संकेत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भूमि का ही संकेत है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा भूमि का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बृहस्पति ग्रह के खोज के लिए ही गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान को भेजा था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? तो मैगलन अभियान जो है हमारा वो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह जो नहीं है वो हमारा चंद्रमा जो है एक प्रकार का सूर्य का ग्रह नहीं है। चंद्रमा जो है हमारा पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा अगर पूछ दे तो टाइटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा टाइटन। टाइटन जो है हमारा शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, लवणता की मात्रा सर्वोच्च होता है, जिसमें सबसे ज्यादा लवणता यानी नमकीन जो है सबसे ज्यादा किस सागर में स्थित है, यानी सबसे ज्यादा किस सागर में अवस्थित है लवणता की मात्रा? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत सागर की जो लवणता है सबसे ज्यादा हाई है, यानी तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मृत सागर। इसे डेड सी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खारपेन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो कौन सा समुद्र है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत सागर जो होता है खारपेन की दृष्टि से ये इन तीनों में जो है भिन्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत सागर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा स्थिर जल का होने का जो है मुख्य कारण है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा स्थिर जल के होने के कारण जो है मृत सागर की उच्च लवणता का कारण है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ पंख कहाँ निर्मित होता है? तो जलोढ़ पंख जो है हमारा वो पहाड़ी के तटीय क्षेत्र में निर्मित होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में निर्मित होता है जलोढ़ पंख। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जावा द्वीप को ही इंडोनेशिया का हृदय कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जावा द्वीप। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो काली मिट्टी का जो है विस्तार वो हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों जगहों पे जो है काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ये सभी जगह पे काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? जो कौन से खेती के लिए काली मिट्टी का सबसे ज्यादा रहना आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का आवश्यक होना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कपास के खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थ से भरपूर होती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो काली मिट्टी जो होती है वो जैव पदार्थों के लिए भरपूर होती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा काली मिट्टी में जैव पदार्थ की मात्रा सबसे अत्यधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है?
इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लेटेराइट मिट्टी में जो होती है लोह एवं एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो लाल मिट्टी उस क्षेत्र में पाया जाता है। तमिलनाडु के क्षेत्र के 2/3 क्षेत्र में ही लाल मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल कौन सा हो जाएगा? तो चावल एक प्रकार का खरीफ फसल होता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है, नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, जो नकदी फसल से चारों में कौन से नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गेहूं एक प्रकार का नकदी फसल नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है, सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंह भूमि जो है हमारे वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तांबा। अगर हमने हमारा इस वीडियो को देख के आपको बहुत अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है आपकी तरफ, ताकि हमें उम्मीद मिलती है आपसे कि और इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बना सके। क्योंकि आपको अगर अच्छा नहीं लगेगा ये सभी क्वेश्चन तो हमें उम्मीद नहीं मिलती है, क्योंकि आप पढ़िएगा तो हमें भी अच्छी लगेगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, झरिया कोयला के खाने देश के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा झरिया कोयला जो है वो हमारा झारखंड राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा झरिया कोयला का खदान जो है वो झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला जो है हमारा वो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए बेलाडीला प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इन चारों नदियों में कौन सी नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा माही नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा माही नदी। हालांकि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और महानदी जो है ये तीनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा परवाल उत्पत्ति से जो है लक्षद्वीप समूह का जो है उत्पत्ति हुई है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा परवाल उत्पत्ति। परवाल भित्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? यानी हमारे भारत पे कितने प्रतिशत भागों पे पर्वत और पहाड़ियां का विस्तार देखा, यानी पर्वत यानी पहाड़ियों स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 29.3% के दर पे भारत में पर्वत और पहाड़ियां स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 29.3%। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हमारे भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 8 राज्यों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? जो हमारा कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोरोमंडल तट जो होता है ये पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सा राज्य ऐसा है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये चारों ऑप्शन आप ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इन चारों में अगर पूछ दिया जाए आपको तो उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सीमा से स्पर्श करती है? यानी कौन से भारतीय राज्य का सीमा जो है अन्य राज्यों से सबसे ज्यादा टच करती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है बहुत से राज्यों से सीमा स्पर्श करती है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो कोंकण तट जो है हमारा वो गोवा से दमन तक विस्तृत है, यानी गोवा से दमन तक स्थित है कोंकण तट। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तट की रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट की रेखा की लंबाई अगर पूछ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर हम इसे मारेंगे। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 6100 किलोमीटर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है,
इंदिरा पॉइंट अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो हमारा इंदिरा पॉइंट है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पिगमेलियन पॉइंट, पायरियन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, तीनों के नाम से इसे जाना जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तीनों का आप ध्यान से रखेंगे, तीनों का नाम ही इंदिरा पॉइंट के नाम से ही जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ दे तो इंदिरा पॉइंट को ही कहा जाता है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल जो है 2.4% है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.4%। अगला क्वेश्चन है भारत वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है तो कौन सा राज्य होगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ओझा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बी इज द राइट आंसर इसका झारखंड हो जाएगा जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? अगर आपको पूछ दे पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो है भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई है। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कोरोमंडल तट के नाम से उसे जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा कर्क रेखा जो है वो भारत के अक्षांश रेखा है और वो हमारे मध्य होकर यानी सेंट्रल से गुजरता है। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है भारत पे निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा गुजरात की जो है तट रेखा जो है सबसे अत्यधिक लंबी है। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? 1857 की क्रांति जो है हमारा मेरठ से हुआ था। हालांकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन अगर ज्योग्राफी में अगर हमने डाल दिया तो कोई भी कारण ही होगा जिसके तहत हमने डाला है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। हालांकि ज्योग्राफी पढ़े तो हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन था? ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। अवध का अगर अंतिम नवाब पूछ दे आपको तो शुजाउद्दौला, इसे ध्यान रखेंगे। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा शुजाउद्दौला। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा से इलाहाबाद अगर बनी थी तो कब बनी थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1858 ईस्वी में इसे हस्तांतरित किया गया था। तो बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा 1858 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? बरेली से अगर पूछ दे किसने किया था इस क्रांति का नेतृत्व, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा खान बहादुर शाह जो थे, इन्होंने बरेली से इसका नेतृत्व किए थे। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा खान बहादुर। ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? तो लखनऊ से अगर आपको पूछ दे तो बेगम हजरत महल जो थे वो लखनऊ से नेतृत्व किए थे 1857 का विद्रोह। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बेगम हजरत महल। ये भी हिस्ट्री से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश साम्राज्य को कर दिया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी जो थे, इन्होंने ही ब्रिटिश साम्राज्य का जो थे अवध का विलय करवाए थे। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो कानपुर से अगर पूछ दे कैंपबेल नामक जो थे उन्होंने ही 1857 का विद्रोह का दमन करवाया था। तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा कैंपबेल। अगला क्वेश्चन है मुगल राजकुमार खुसरो का मकबरा कहाँ है? तो खुसरो का अगर मकबरा आपसे पूछ दे तो ये इलाहाबाद में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अवध किस नवाब को भाग लिया था? बक्सर के युद्ध में अवध के किस नवाब ने भाग लिया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शुजाउद्दौला जो थे, इन्होंने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। तो डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बक्सर के युद्ध में अवध का अगर नवाब पूछ दे तो शुजाउद्दौला हो जाएगा। ये सभी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान
किस अवध का नवाब घोषित कर दिया था, किसे अवध का नवाब घोषित किया था 1857 के क्रांति के बाद? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बिरजिस कादिर को जो है अवध का नवाब घोषित कर दिया गया था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बिरजिस कादिर। अगला क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? तो स्वतंत्र राज्य अवध की जो स्थापना है वो हमारे सुदाउद खान एवं बुरहान उल खाल जो थे, इन दोनों ने ही मिलकर अवध के राज्य की स्थापना की थी। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवध के किस नवाब ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा सवादत खान जो थे, इन्होंने ही इन पे सहायक संधि पे जो है सिग्नेचर किए थे। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किन नागपुर पेशवा घोषित हुआ था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नाना साहब को जो थे, इनको ही 1857 के दौरान जो है कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा नाना साहब। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शाहजहां ने ही आगरा से दिल्ली का अपना राजधानी बनाया था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, 1858 की महारानी का घोषणा पत्र कहां पढ़ा गया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इलाहाबाद में इसे पढ़ा गया था। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किसने किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तात्या टोपे जो थे, इन्होंने कानपुर से इसका विरोध किया था। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा तात्या टोपे। हालांकि तात्या टोपे का जो विद्रोह है सबसे अत्यधिक समय तक चला था। यहाँ तक हमने हिस्ट्री का भी बहुत क्वेश्चन देखे, जिसके तहत आपको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि सिर्फ ज्योग्राफी में आए तो सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ना है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी जानकारी ले लेना चाहिए। तो देखिए अभी ज्योग्राफी से फिर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? तो पंचमहल जो है हमारा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्री तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 10.7% जो है ये समुद्री तट से ऊपर आता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 10.7%। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो पश्चिमी तट का अगर भाग पूछ दे तो कोरोमंडल तट जो है वो पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वो राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा झारखंड राज्य हो जाएगा, जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पहाड़ियों के लिए, पर्वत और पहाड़ियों के लिए विस्तृत है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 29.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ी का संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ये जो भाग है हमारा पूर्वोत्तर पहाड़ियों का भाग है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ दे गारो खासी जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आप इसे मेघालय में टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गोलार्ध का हम्बोल्ट धारा बहती है, जल धारा बहती है? हम्बोल्ट जो जलधारा है वो किस गोलार्ध में बहती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दक्षिणी गोलार्ध, आप इसे ऑप्शन टिक कीजिएगा। सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का गर्म कंबल का इनमें से किस जलधारा को कहा जाता है? यानी यूरोप का जो गर्म कंबल है इनमें से कौन सी जलधारा को कहा जाता है? इसका राइट आंसर आप कीजिएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो होता है यूरोप का गर्म कंबल के नाम से भी जाना जाता है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। अगला क्वेश्चन है, पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी का विस्तार है? अगर पूरे भारत में अगर आपको पूछ दे जहां पे मैदान का विस्तार है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा 44% जो है मैदानी विस्तार है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा 44%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को ग्रेट स्लेव झील के में स्थित है?
निम्न में से किस देश में ग्रेट स्लेव झील स्थित है? अगर इसका क्वेश्चन ग्रेट स्लेव झील अगर पूछ दे कहाँ स्थित है तो आप इसे कनाडा आंसर कीजिएगा। सी इज द राइट आंसर, इसका कनाडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौसमी रूप में बहने वाली मीठी पानी का टोनले सैप नामक झील कहाँ स्थित है? टोनले सैप नामक झील जो है वो किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कंबोडिया देश में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कंबोडिया देश। अगला क्वेश्चन है, ज्यूजेन की उत्पत्ति अपरदन के किस कारण के द्वारा होती है? ये जो किस कारण जो है इसका उत्पत्ति होता है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पवन के द्वारा इसका उत्पत्ति होता है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पवन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सबसे बाद द्वीप हेन्स्यू द्वीप है? यानी कौन सा देश का जो है सबसे बाद वाला द्वीप जो है जो हेन्स्यू द्वीप के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जापान का ही द्वीप है, हेन्स्यू द्वीप। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जापान का सबसे निचली वाला भाग जो होता है इसको ही होन्शु द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेरू और किस देश के बीच टिटिकाका झील स्थित है? जो पेरू देश है और किसके बीच जो है टिटिकाका झील जो है स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बोलिविया के बीच जो है ये दोनों देश के बीच जो है टिटिकाका झील जो है स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बोलिविया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? अगर जापान का सबसे छोटा द्वीप पूछ दिया जाए तो सीकोको जो द्वीप है वो जापान का सबसे छोटा द्वीप है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा सीकोको। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पटियाला में यह संस्थान स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा पटियाला। अगला क्वेश्चन है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन जो है स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो शिमला में यह स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आलू अनुसंधान केंद्र। अगर आपको पूछ दे तो इसे शिमला टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंडीकोटा घाटी जिस भारत के बहुत घाटी ग्रेट कैनियन ऑफ इंडियन भी कहा जाता है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा आंध्र प्रदेश में, ये जो ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जिसे जाना जाता है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पे स्थित है? तो हम्पी शहर जो है हमारा कर्नाटक में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थोड़ी पढ़ने में मिस्टेक हो रही है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये जो फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ज्यूरिक में इसे स्थित है। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ज्यूरिक। अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम जो है जो नवपाषाण युगीन का जो है स्थल है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अष्टमुड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी झील जो है हमारा वो केरल में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं और स्नायु विज्ञान संस्था यानी NIHANS कहाँ पे स्थित है? निमहसन जो है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हमारा बेंगलोर शहर में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, बेंगलोर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माथेरान नामक हिल स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो माथेरान नामक हिल जो स्टेशन है वो हमारा महाराष्ट्र में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा खजुराहो में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा खजुराहो, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय यानी
जो अभी जिंदा है वो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो बैरम ज्वालामुखी है, वो हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ए इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा बैरम द्वीप पे जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजा सांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अमृतसर में यह स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा अमृतसर। हमें थोड़ी इस पे ये क्वेश्चन पे हमें थोड़ी डाउट हो रही है, आप इसे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत के दक्षिणी पूर्व तट के पास पालक स्टेट और किस खाड़ी के द्वारा दूसरी ओर स्थित है? ये जो दोनों राज्य को, दोनों देश को जोड़ता है, वो कौन से पास जो जोड़ता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा मन्नार की खाड़ी और पाल्क स्ट्रिंग जो है, ये दोनों मिलके श्रीलंका भारत को जोड़ता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र के लिए एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो चित्रकार के लिए जो थे एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो डी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, जापानी कला को कागज के तह को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसे ओरिगामी के नाम से जाना जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा ओरिगामी। आई होप, मुझे उम्मीद है, इसका ही हिंदी मीनिंग होता है, मुझे उम्मीद है कि आप हमारा वीडियो को देख के बहुत अच्छा लगा होगा, जिसके तहत हमें और भी मोटिवेट मिलती है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसके तहत और अच्छी इससे रिलेटेड और वीडियो हम बनाएंगे। अगर आपको और किसी अन्य के चीज़ों के लिए वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि उससे ही रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और परीक्षा जो है दोस्तों और नज़दीक आने वाला है, तो कृपया करके कंटिन्यू क्लास कीजिए और रिवाइजिंग कीजिए। हमें बोलने में थोड़ी, अभी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर हमने आए हैं तो थोड़ा कंफ्यूज होता है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। आप हमारे सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ध्यान दीजिए, हमारे बातों पे ध्यान मत दीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए, इससे ही रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो उससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी ही वीडियो लगी होगी, जिसके तहत आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।